नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को ढेर सारा स्नेह। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करूंगी जो आए दिन हम सभी को उन परिस्थितियों से दो चार होना ही पड़ता है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी संभावनाओं से परे और कभी कभी तो जो सोचा भी ना हो। जी हाँ, मैं सीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिव शक्ति पर। पसंद आए मेरी थॉट्स और बातें तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने बेटे शुभम को उसके जन्मदिन पर मुझे समझ में एक्चुअली नहीं आ रहा था क्या दूँ, तो मैं एक लेटर उसके नाम लिखी। क्योंकि सुबह सुबह जब मैं पूजा रूम में साफ़ कर रही थी पूजा रूम, तो उससे पूछी क्या चाहिए बेटा जन्मदिन पर। तो बोला, थोड़ा ठहर गया और बोला, मम्मी मुझे शिव बनना है। मैं थोड़ी देर उसे देखती रह गई। फिर मैं सफाई छोड़कर उसे गले लगाकर सर पर हाथ रखी और बोली, जब तुम्हारे मन में ये भावना और प्रश्न आ रहे हैं तो ज़रूर शिव जैसा ही बनोगे बेटा। और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। मैं सभी काम को छोड़कर जल्दी से एक कॉपी और पेन उठाई, क्योंकि उस समय मेरे मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ आने लगे। बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे विचार जो मेरे बेटे तक पहुंच सके बहुत आने लगे। तो मैं सोची कि एक पेन और कॉपी उठाकर पहले मैं लिख लेती हूँ। हालांकि उस दिन बहुत काम था। हम जानते ही हैं अपने अपने बेटे और बेटी के बर्थडे पर माएँ कितना कुछ बनाती हैं, कितना अरेंज करना पड़ता है उनको। सभी खुश हो जाते हैं। और उसके मन में भी बहुत सारा प्रश्न शायद था, जिससे वो मेरे कभी कभी बस ऐसे ही बात करते खेलते कोई जब प्रश्न पूछता, कोई बात बोलता, तो मैं उत्तर तो देती थी जिससे मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, जब बढ़ते बच्चों को आप किसी भी तरीके से नहीं समझा सकते हैं। उनको उस समझ का उस बेस चाहिए ही चाहिए जो उनको देख रहे हैं आज के समय में, समाज में, परिवार में, अपनी लाइफ को आसान्वित नज़रों से भी देख रहे हैं कि उनको आगे कैसे करें, क्या करें। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। फिर कभी चर्चा करूँगी मैं इन सभी का लोगों से। तो मैं जल्दी से लेटर और पेन लेकर लिखने बैठ गई लेटर। मैं वो लेटर आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी दोस्तों। पर ज़रूरी ये है कि हम माएँ अपने बढ़ते बच्चों को कैसे उसके जीवन को समझने की नज़रियों को दिशा दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों आज के समय में, जैसे समय तेज़ी से बदल रहा है, जिन्हें कुछ समय पहले तक ये लोग अपना आदर्श मानकर चलते थे। जो हमारे ऐतिहासिक लोगों की बात नहीं कर रही मैं, ये तो सनातनी लोग थे। वो लोग अभी अभी फ़िलहाल हमारे फिल्म स्टार्स हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं। इन सबको कभी कभी ये लोग मन में मान बैठते हैं कि हमारे आइडल हैं और उस राह पर चल पड़ते हैं। फिर भी मैं कोशिश की अपने शब्दों में अपने बेटे को समझाने की लेटर के द्वारा। लेकिन ख़ास बात ये है दोस्तों, हम सभी देख और सुन भी रहे हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में अभी जो समय चल रहा है, कहीं बाढ़, कहीं आग। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत आग बहुत दिनों से लगा हुआ है, बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं लोग आपस में ही भिड़े हैं। अभी कोरोना महामारी है ही, और आगे भी संभावित लाइलाज बीमारियां आ सकती हैं दोस्तों, आ सकती हैं, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अभी अभी बॉलीवुड सुशांत केस, जिनमें जाने सफ़ेद पोस्ट स्टार्स कितने ऐसे लोग जो बेनकाब हो रहे हैं। मतलब पूरी सृष्टि बदलाव के दौर से गुजर रही है, और ये बदलाव बहुत बड़ा है दोस्तों। हमें अपने बच्चों को अब बदलते दौर के लिए तैयार करना होगा। इतना तो समझना ही होगा हम माँओं को। कहा जाता है अभी समूची सृष्टि का संध्या काल चल रहा है। प्रकृति अपनी संतुलन खुद बना रही है, क्योंकि इसे प्रदूषित भी तो हम सभी ने ही किया है। तो हम सभी पर इसका असर तो होगा ही, है ना। अभी के समय में न्यू अर्थ के साथ तालमेल बिठाना सीखना ही होगा, और शुरुआत हम माएँ ही कर सकती हैं। प्रकृति शक्ति है दोस्तों, और हम सभी स्त्री शक्ति हैं।
और इस बदलाव में हमारी भूमिका ही अहम होगी, ये याद रखिएगा। मैं अपने लेटर के बारे में आपको फिर बतलाऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में, चूँकि अभी ये ट्रायल था मेरा। आगे अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे ज़रूर मौका मिलेगा अपनी बातें, अपनी भावनाएं, अपने थॉट्स, जो आध्यात्मिक जीवन मैंने जिया है और जो लगातार जी रही हूँ उम्र के 40वें 42वें दौर पे, आप सबों से शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप सब इससे प्रेरणा ही लेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से जुड़ के। फिर भी अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन गाइस। अभी तो मैं अपनी भावनाएं आप सभी तक पहुंचाऊंगी। बाय बाय। जय शिव शक्ति।